जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स में पढ़ेंगे बच्चों। प्लास्टिक्स क्या पढ़ेंगे बच्चों? प्लास्टिक। तो चलिए अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 क्या है बच्चों? सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स, ये हमारी चैप्टर रही। और इस चैप्टर में हम लोगों ने सिंथेटिक फाइबर को पढ़ लिया है, जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा है बच्चों कि सिंथेटिक फाइबर में पॉलीमर होते हैं जो कई सारे छोटे छोटे रिपीटिंग यूनिट से बने होते हैं, जिनको हमने एक केमिकल का नाम दिया, मोनोमर बोला। और सिंथेटिक फाइबर की हमने 4 टाइप्स पढ़े। पहला रेयॉन सेमी सिंथेटिक फाइबर, दूसरा नायलॉन, तीसरा पॉलिस्टर और चौथा एक्रिलिक। तो बच्चों आज से हम स्टार्ट करेंगे प्लास्टिक्स। क्या पढ़ेंगे? प्लास्टिक्स लिखिएगा, प्लास्टिक्स। प्लास्टिक्स क्या होते हैं बच्चों? कई सारे आर्टिकल्स, थिंग्स, वस्तुएं या चीज़ें जो आपके आसपास में होंगी मौजूद। जैसे बच्चों आपकी बॉक्स, पेंसिल बॉक्स बच्चों, तो पेंसिल बॉक्स जो है वो किस मटेरियल की है? प्लास्टिक की बनी हुई है ना। फिर आपकी वाटर बोतल बच्चों, वो किस चीज़ की है? प्लास्टिक की है ना। तो प्लास्टिक बच्चों हर चीज़ हमारे आसपास में ज़रूर है। जैसे रेफ्रिजरेटर, जैसे बच्चों हम टेलीविज़न की बात करें, वॉशिंग मशीन, कई सारी चीज़ें हैं आसपास में। जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन, जिससे आप कपड़ों को आयरन देते हो। फिर बच्चों टी स्ट्रेनर, जिसे चाय को छानने के लिए जो टी स्ट्रेनर हमने देखा था बच्चों, है ना। फिर और भी कई सारी चीज़ें हैं बच्चों। तो हमारे आसपास में कई सारी चीज़ें हैं जो प्लास्टिक की बनी होती है, तो हमें प्लास्टिक्स को ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो चलिए हम पढ़ाई को देखते हैं। तो प्लास्टिक एक्चुअल में क्या है बच्चों, इसको डिफाइन करते हैं। एक सिंथेटिक मटेरियल, ए सिंथेटिक मटेरियल which can be molded, MOULDED, molded or set into desired shape when soft and then hardened, 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 hardened to produce durable article, to produce durable article is called प्लास्टिक्स। क्या बोलेंगे बच्चों? प्लास्टिक। अब प्लास्टिक क्या होती है? प्लास्टिक एक सिंथेटिक मटेरियल है। एक सिंथेटिक मीन्स मेड बाय ह्यूमंस इन फैक्ट्री। तो ये प्लास्टिक क्या है? इंसान या मानव के द्वारा बनाया जाता है बच्चों। चलिए, तो सिंथेटिक मटेरियल है विच कैन बी मोल्डेड, विच कैन बी, क्या लिखा हुआ है बच्चों? MOULDED, विच कैन बी मोल्डेड। मोल्डेड मीन्स होता है सेट। मोल्डेड मीन्स क्या होता है बच्चों? सेट इनटू डिजायर्ड शेप व्हेन सॉफ्ट एंड देन हार्डन टू प्रोड्यूस ड्यूरेबल आर्टिकल। तो हमने बोला कि ऐसी सिंथेटिक मटेरियल जिसको हम सॉफ्ट यानी कि नरम होने पर अपनी इच्छा के अनुसार, हमारी जो इच्छा है कि इस शेप का हो, तो हम अपने इच्छा के अनुसार कई तरह के शेप में, है ना, क्या कर सकते हैं? उसको सेट कर सकते हैं, उस सिंथेटिक मटेरियल को
जब वो सॉफ्ट होगा या जब वो नरम होगी। क्लियर है। फिर बच्चों जब वो हार्ड, तब उसको क्या करेंगे हम, एक टिकाऊ आर्टिकल बनाने के लिए उसको क्या करेंगे, हार्डन करेंगे। तो एक सिंथेटिक मटेरियल को सबसे पहले हमने क्या किया, सॉफ्ट किया। सॉफ्ट यानी नरम किया। क्यों किया बच्चों, सॉफ्ट इसलिए किया ताकि हम उसे अपनी इच्छा के अनुसार कोई शेप दे सके। फिर हमने उसको एक टिकाऊ आर्टिकल, मटेरियल या किसी भी वस्तुओं को किसी वस्तु या चीज में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, उसे हार्ड कर दिया। तो पहले सॉफ्ट किया शेप देने के लिए, फिर ड्यूरेबल आर्टिकल, टिकाऊ, मजबूत और टिकाऊ बनाने के लिए हमने क्या किया, उसको हार्ड कर दिया। तो पहले सॉफ्ट किया मटेरियल को, फिर क्या किया, हार्ड कर दिया। तो इस तरह के सिंथेटिक मटेरियल को क्या बोलेंगे बच्चों, प्लास्टिक। इस तरह के ड्यूरेबल आर्टिकल को क्या बोलेंगे, प्लास्टिक। क्लियर है। जिसको हम आसानी से सेट कर सके डिजायरेबल शेप में, अपनी जो हमारी इच्छा है, जो भी शेप हम रखना चाहते हैं उसमें हम बदल सकें, ऐसी मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिक्स। क्लियर है। तो बच्चों प्लास्टिक मीन्स इजी टू मोल्ड, MOULD, मोल्ड। मोल्ड मीन्स सेट करना, है ना। शेप में सेट करेंगे, कब करेंगे, जब ये सॉफ्ट होगा। और इसको एक ड्यूरेबल आर्टिकल बनाने के लिए, ड्यूरेबल मीन्स टिकाऊ, क्या करेंगे, इसको हार्ड कर देंगे। फिर क्लियर है बच्चों। चलिए, तो अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ प्लास्टिक्स। यहां तक नोट कर लिया। ध्यान दिए बच्चों, एग्जाम्पल्स ऑफ प्लास्टिक्स। प्लास्टिक्स की एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल बच्चों पॉलीथीन। पॉलीथीन। क्लियर है। स्पेलिंग ध्यान दीजिए, POLYTHENE, पॉलीथीन। दूसरा है PVC। इसका फुल फॉर्म क्या है बच्चों, पॉली, हमने पढ़ा था पॉली, P से पॉली, V से विनाइल, इसको एक साथ लिखते हैं विनाइल, E नहीं होगा यहाँ बच्चों, विनाइल, C से अलग से क्लोराइड। क्लियर है। चलिए, पॉली विनाइल क्लोराइड। तीसरा बैकलाइट, BAKELITE, बैकलाइट। चौथा मेले, MELAMINE, मेले माइन, क्या पढ़ेंगे इसको, मेले माइन। फिर पांचवा टेफ्लॉन, TEFLON, टेफ्लॉन। सिक्स्थ में बच्चों नाइलॉन, NYLON, नाइलॉन। तो प्लास्टिक्स एक्चुअल में क्या है, एक सिंथेटिक मटेरियल है ना, जिसको हम मोल्ड करते हैं, बदल देते हैं शेप में। जब वो सॉफ्ट होगा फिर उसको हम हार्ड करते हैं, कठोर बना देते हैं। तो पहली जो प्लास्टिक्स हम पढ़ेंगे वो है पॉलीथीन, दूसरा PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, फिर बैकलाइट, चौथा मेलेमाइन, टेफ्लॉन, क्या है ये, TEFLON, टेफ्लॉन। फिर नाइलॉन। अब ये NYLON, नाइलॉन क्या है बच्चों, एक सिंथेटिक फाइबर, हमने पढ़ा है नाइलॉन इज स्ट्रॉन्गर एंड सॉफ्टर सिंथेटिक फाइबर। क्या है ये, स्ट्रॉन्गर और सॉफ्टर है किसकी तुलना में, रेयॉन की तुलना में। तो नाइलॉन से बनी हुई कई सारी चीज़ें हमने देखा था, जैसे बच्चों टूथब्रश की ऊपर वाली, है ना, जो होती है नाइलॉन। फिर बच्चों कर्टेन्स, कई सारे पैरासूट्स जो होते हैं। तो नाइलॉन भी क्या है, एक प्लास्टिक ही है। क्या है ये भी एक प्लास्टिक है, सिंथेटिक फाइबर है लेकिन क्या है, एक प्लास्टिक है। यहाँ लिखिएगा बच्चों प्लास्टिक। क्लियर। चलिए, तो पहला हम क्या देखेंगे, पॉलीथीन। यहां तक नोट कर लिया। पॉलीथीन, PVC, बैकलाइट, मेलेमाइन, टेफ्लॉन, नाइलॉन। इसके बाद हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूज ऑफ प्लास्टिक्स। यहां तक नोट किया। ध्यान से बच्चों स्टार देके लिखिएगा,
characteristics of plastics। प्लास्टिक की कैरेक्टरिस्टिक मतलब इसकी क्या क्या खूबी है, इसकी कौन कौन से गुण है। तो पहला, प्लास्टिक्स आर पॉलीमर्स लाइक synthetic fibers। प्लास्टिक क्या है बच्चों? प्लास्टिक्स आर पॉलीमर्स, ये एक पॉलीमर्स है। किस तरह का? सिंथेटिक फाइबर जिस तरह का एक पॉलीमर है, उसी प्रकार प्लास्टिक भी क्या है? एक पॉलीमर्स है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स, प्लास्टिक्स consist of very long molecules made by many small molecules join together। प्लास्टिक किस चीज़ की बनी होती है? प्लास्टिक कंसिस्ट ऑफ वेरी लॉन्ग मॉलिक्यूल्स, कई सारे बड़े बड़े मॉलिक्यूल से बने होते हैं। मेड बाय मैनी स्मॉल मॉलिक्यूल्स ज्वाइन टुगेदर। तो प्लास्टिक जो है कई सारे मॉलिक्यूल्स जो है मॉलिक्यूल से बने होते हैं, और वो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बने होते हैं जो आपस में क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। क्लियर है? तो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बनते हैं और वो सभी मॉलिक्यूल आपस में जुड़े होते हैं। क्लियर है? तीसरा पॉइंट बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट, मटेरियल्स ऑफ प्लास्टिक, मतलब प्लास्टिक जिस मटेरियल की होती है, बनी होती है, मटेरियल्स ऑफ प्लास्टिक्स। सबसे स्टार्टिंग जो मटेरियल लिया गया प्लास्टिक बनाने के लिए, किससे लिया गया था? तो मटेरियल्स ऑफ प्लास्टिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, मतलब ये पेट्रोलियम नाम के केमिकल से लिया गया था। पेट्रोलियम प्रोडक्ट कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स। क्लियर है बच्चों? पेट्रोकेमिकल्स। तो प्लास्टिक की जो स्टार्टिंग मटेरियल जो हमने लिया प्लास्टिक के लिए, किससे लिया था? पेट्रोलियम के प्रोडक्ट से। इसलिए हमने क्या बोला इसको? पेट्रोलियम केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स, नॉट पेट्रोलियम। पेट्रोलियम प्रोडक्ट से लिया, मिला हमें, क्या बोला? पेट्रोकेमिकल्स। क्लियर है यहां तक बच्चों? चलिए, तो ये थी प्लास्टिक की कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला, प्लास्टिक्स आर पॉलीमर्स लाइक सिंथेटिक फाइबर। दूसरा, प्लास्टिक्स कंसिस्ट ऑफ वेरी लॉन्ग मॉलिक्यूल्स मेड बाय मैनी स्मॉल मॉलिक्यूल्स ज्वाइन टुगेदर, एक साथ जुड़े होते हैं। मटेरियल्स ऑफ प्लास्टिक्स ऑब्टेन बाय फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स। चलिए, अब हम देखते हैं कि प्लास्टिक का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ करते हैं, है ना बच्चों? प्लास्टिक जो है ना, प्लास्टिक की चीज़ें तो हम हर जगह यूज़ करते हैं, है ना। आपके वाटर बोतल से लेकर के आपकी टिफ़िन बॉक्स। लेकिन बच्चों, टिफ़िन जो बॉक्स है वो हम आगे पढ़ेंगे अच्छे से। प्लास्टिक की आप अगर यूज़ करते हो तो उसको बंद कर दें। प्लास्टिक की जगह आप स्टील जैसी आप टिफ़िन बॉक्स का इस्तेमाल करें स्कूल के लिए, ठीक है।
तो प्लास्टिक आपकी वाटर बोतल से लेकर के हेल्थ केयर इंडस्ट्री तक इसका इस्तेमाल होता है। चलिए देखते हैं यहाँ। बच्चों यहाँ लिखिएगा यूजेस ऑफ प्लास्टिक्स, प्लास्टिक की यूज। पहला इस्तेमाल इसका कहाँ करते हैं, तो प्लास्टिक्स आर यूज्ड इन हेल्थ केयर इंडस्ट्री like for packing tablets दवाइयों यानी टैबलेट को पैक करने के लिए प्लास्टिक इस्तेमाल होता है। कहाँ पर, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में, क्लियर है, मेडिकल लाइन में। फिर बच्चों दूसरा, फॉर मेकिंग सिरिंजेस, मतलब सिरिंज जो आती है, सिरिंज सुई जिससे देते हैं सिरिंज, वो सिरिंज जो ऊपर वाला होता है वो भी प्लास्टिक की होती है बच्चों। फिर कोमा थ्रेड्स फॉर स्टिचिंग वॉन्ड्स, STICHING स्टिचिंग वॉन्ड्स, घाव, WOUNDS। वंड्स क्या होता है, वंड्स का मीन्स होता है घाव बच्चों। तो कहीं भी घाव हो गई तो उसको सीने के लिए, डॉक्टर लोग घाव हो जाती है उसको सीते हैं। तो कई प्रकार की स्टिचिंग करने के लिए घाव को सीने के लिए भी जो धागे इस्तेमाल होते हैं वो भी क्या होती हैं, प्लास्टिक की होती है। फिर बच्चों कई सारे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट को बनाने के लिए, तो कई सारे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब डिवाइस बनाने के लिए भी प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है, क्लियर है। जैसे स्पाइग्नोमेनोमीटर है ना, जो आपके क्या क्या करते हैं बच्चों, हार्ट बीट चेक होती है, BP के कई सारे डिवाइस होते हैं, वो भी प्लास्टिक की बनी होती है। चलिए, तो हमने बोला कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री में प्लास्टिक का बड़े लेवल पे यूज़ होता है। पहला किसके लिए, टैबलेट को पैक करने के लिए, टैबलेट्स को। फिर पैकिंग सिरिंज, फिर मैकिंग सिरिंज, क्या है, सिरिंज बनाने के लिए। फिर थ्रेड्स फॉर स्टिचिंग वुंड, सीने के लिए जो धागे होते हैं उसको बनाने के लिए। तो थ्रेड्स जो होगा वो क्या होगा, प्लास्टिक की होगी। फिर मेडिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। क्लियर यहाँ तक। दूसरा बच्चों, यूज्ड फॉर मेकिंग आर्टिकल्स और थिंग्स। इसका इस्तेमाल हम आर्टिकल्स और थिंग्स बनाने के लिए करते हैं। आर्टिकल मीन्स क्या होता है बच्चों, कोई वस्तु या चीज, लाइक बॉटल्स, बकेट्स, पेंसिल बॉक्स, आपकी जो पेंसिल बॉक्स है ना, बोटल्स है, बकेट होती है, ये सारी चीज़ें बनती है प्लास्टिक की। क्लियर है यहाँ तक। तो यूजेस क्लियर है बच्चों, कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, हेल्थ केयर इंडस्ट्री से लेकर के अपने घर, अपनी होम या ऑफिस में इस्तेमाल होने वाली कई सारी ऐसी आर्टिकल या चीज़ें होती है जो प्लास्टिक से बनी होती है, जिनको बनाने के लिए प्लास्टिक इस्तेमाल। अब हम पढ़ेंगे स्टार्ट, पहला एग्जाम्पल पॉलीथीन। चलिए, पहला बच्चों पॉलीथीन, THENE, पॉलीथीन।
अब ध्यान दीजिए, इसमें बच्चों दो वर्ड है। पहला है पॉली, पॉली प्लस दूसरा है थीन। क्या है? THENE। लेकिन प्रोनाउंसिएशन क्या करते हैं इसका? इथीन। क्या पढ़ते हैं इसको? इथीन। ETHENE। अब यहाँ पर ई नहीं है बच्चों, यहाँ पर ई है, तो पॉली प्लस इथीन जब हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा? पॉलीथीन बनेगा। प्रोनाउंसिएशन देखिए, पॉलीथीन, 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 पॉलीइथीन, पॉलीथीन। क्लियर है? तो पॉली मीन्स क्या होता है? मैनी, मैनी हम जानते हैं अनेक। और इथीन जो है, इथीन क्या है? एक केमिकल कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड। क्लियर? पॉली मीन्स मैनी, इथीन मीन्स केमिकल कंपाउंड, केमिकल है ये। तो इसको हम पॉलीथीन को डिफाइन करेंगे बच्चों। यहाँ लिखिएगा डिफाइन, DEFINE, डिफाइन। क्या करेंगे? द, इसमें लिखिएगा द प्लास्टिक obtained by polymerization, polymerization, POLYMERISA, ए है ये, TION, पोलीमेराइजेशन। अब एक चीज ध्यान रखिए, हम बच्चों क्या करते हैं, इस साइड में यदि स्पेस नहीं है तो हम इसी में कोशिश करते हैं कि कोई वर्ड अट जाए, कोई वर्ड फिक्स हो जाए। लेकिन ध्यान रखना है कि जितना हो सके आप क्लियर रखें, क्लियर लिखें। आप कभी भी स्पेस कम होने की वजह से वर्ड को अपनी प्रेशराइज करके उसमें हटाने की कोशिश ना करें। वर्ड को एकदम साफ लिखना है। क्लियर? हर वर्ड के हर लेटर को अच्छे से लिखना है। यहाँ हमने लिख दिया है, लेकिन आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। SATION, पॉलीमराइजेशन। किसकी? पॉलीमराइजेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड। यहाँ क्या है? इथीन है ना, तो ब्रैकेट में लिखेंगे इथीन इज कॉल्ड पॉली, पॉली। क्या यहाँ पे ई होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि हम इसका प्रोनाउंसिएशन करते ही ई नहीं होता है, पॉलीथीन पढ़ते हैं। क्लियर है? पॉलीथीन, POLYTHENE, पॉलीथीन। तो पॉलीथीन क्या है बच्चों? द प्लास्टिक ऑब्टेन्ड बाय पॉलीमेराइजेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड लाइक इथीन इज कॉल्ड पॉलीथीन। तो पॉलीथीन एक प्लास्टिक है जो हम इथीन नाम के केमिकल कंपाउंड के पॉलीमराइजेशन से हमें प्राप्त होता है। ठीक है? तो इथीन के पॉलीमराइजेशन से कौन सी प्लास्टिक बनती है? पॉलीथीन। क्लियर है? इथीन के पॉलीमराइजेशन। अब पॉलीमराइजेशन क्या है? हम जानते हैं, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग पॉलीमर्स, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सिंथेटिक फाइबर, है ना? सिंथेटिक फाइबर या पॉलीमर बनाने की एक प्रोसेस। और प्लास्टिक क्या है बच्चों? ये भी एक पॉलीमर है, लाइक सिंथेटिक फाइबर। तो पॉलीमर बनाने के लिए क्या, कौन सी प्रोसेस है? पॉलीमराइजेशन है। चलिए, किसकी कर रहे हैं पॉलीमराइजेशन? इथीन नाम के केमिकल कंपाउंड। क्यों कर रहे हैं? ताकि एक प्लास्टिक बने जिसको हमने क्या बोला? पॉलीथीन। क्लियर है यहां तक बच्चों? पॉलीथीन। चलिए, अब हम पॉलीथीन के देखते हैं इसकी यूज, कहाँ यूज करते हैं। पॉलीथीन क्या होता है बच्चों? टफ एंड ड्यूरेबल। टफ होते हैं, है ना, थोड़े से कठोर होते हैं, साथ ही साथ लंबे समय तक चलने वाले होते हैं। पॉली प्लस इथीन, पॉलीथीन। स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ई नहीं है बच्चों, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ई है। चलिए, इसमें लिखना है कि पॉलीथीन इज ए टफ एंड ड्यूरेबल,
ड्यूरेबल। ये टफ है एंड ड्यूरेबल है ना, लंबे समय तक चलने वाला है, और टफ है, थोड़ा सख्त है, कठोर। इसमें लिखिएगा यूज, USES, यूजेस। कहाँ करते हैं इसका इस्तेमाल हम, स्टार दे करके। तो लिखिएगा कि पॉलीथीन इज यूज्ड फॉर मेकिंग पहला पॉलीथीन बैग्स, लाइक पॉलीथीन प्लास्टिक, पॉलीथीन या फिर पॉलीथीन बैग या प्लास्टिक बैग। पॉलीथीन बैग को क्या बोलेंगे, प्लास्टिक की बैग्स। क्लियर है। दूसरा है बच्चों वाटर प्रूफ प्लास्टिक सीट, प्लास्टिक सीट्स। वाटर प्रूफ मीन्स जिसमें पानी का कोई असर ना हो, वाटर प्रूफ प्लास्टिक सीट बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तीसरा बोटल्स, आप जिस बोतल में बच्चों पानी पीते हो, कई सारे बोतल होते हैं, तो वो बोतल्स जो है वो क्या है, पॉलीथीन है ना, वो क्या है, प्लास्टिक है। कौन सी प्लास्टिक, पॉलीथीन की। तो पॉलीथीन का इस्तेमाल किया जाता है बोतल बनाने के लिए। फिर है चौथा बकेट्स, BUCKETS, बकेट। आप जिस बाल्टी में स्नान करते हो, जिस बाल्टी का इस्तेमाल करते हो, वो भी क्या है, पॉलीथीन है बच्चों, पॉलीथीन से बनी हुई है बकेट्स। चलिए फिर है पांचवा यूज्ड ऑल्सो, चलिए यहाँ तो हो गया बकेट्स तक बच्चों, बोटल्स बकेट, ये पहला लिखिएगा फर्स्ट दे करके, एरो की जगह देखिए दीजिएगा फर्स्ट। दूसरा इस्तेमाल है ऑल्सो यूज्ड फॉर पैकेजिंग, क्या करते हैं बच्चों इसका इस्तेमाल, पैकेज करने के लिए, मतलब किसी चीज़ को पैकेजिंग के लिए, किसी चीज़ को क्या करने के लिए बच्चों, पैकेट अरेंज करने के लिए, है ना। तो सपोज हमें किसी चीज़ को क्या करना है, पैक करना है, तो पैक करने के लिए हम है ना, किसी तरह के पॉलीथीन का यूज़ करते हैं। तो कोई फूड आइटम है, जैसे आज यूज़ हो रहा है बच्चों, तो कोई फूड आइटम है, हमें उसे पैक करना है, तो पैक करने के लिए किस प्लास्टिक का इस्तेमाल करेंगे, पॉलीथीन। क्लियर है। तो ऑल्सो यूज्ड फॉर पैकेजिंग। तो पॉलीथीन बैग्स बनते हैं बच्चों, इसकी पॉलीथीन के बैग होते हैं, वाटर प्रूफ प्लास्टिक सीट, बॉटल, बकेट, पॉलीथीन। क्लियर है। चलिए पॉलीथीन के बाद है बच्चों हम लोगों का PVC। क्या है बच्चों, PVC। PVC, P का मीन्स क्या होता है बच्चों, पॉली। V मीन्स क्या होता है बच्चों, विनाइल। और C का मीन्स क्या होता है बच्चों, C मीन्स क्लोराइड। क्लियर है। C मीन्स क्या होता है, क्लोराइड। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसमें लिखिएगा कि पॉलीविनाइल, देखिए विनाइल एक साथ लिखते हैं, पॉलीविनाइल को एक साथ लिखेंगे। यहाँ पर ई नहीं है बच्चों, एल के बाद ई नहीं है, तो पॉलीविनाइल। ऐसा लगेगा आपको कि विनाइल के बाद हम ई लिख देते हैं, लेकिन ऐसी गलती नहीं करनी है, पॉलीविनाइल के बाद ई नहीं है, क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड इज ए स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड प्लास्टिक
क्या है ये? एक मजबूत, स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड प्लास्टिक है, बहुत ही सख्त होती है, हार्ड मजबूत होती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब हम इसकी यूज देखते हैं। स्टार देकर लिखिएगा, इस्तेमाल। यूज कहाँ करेंगे? यूजेस। चलिए पहला यूज लिखिए इसमें, ऐसे लिखिए, फॉर मेकिंग इंसुलेशन of electric, for insulation, for making insulation of electric wires, electric wires, कोमा इलेक्ट्रिक वायर के बाद बच्चों याद दीजिएगा, ऐसे लिखिए, फॉर इंसुलेशन ऑफ, पहला इलेक्ट्रिक वायर्स, फर्स्ट में लिखिएगा बच्चों एक दे करके, फॉर मेकिंग इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स। क्लियर है? दूसरा में दीजिएगा, फॉर मेकिंग पाइप्स, पाइप्स। क्लियर है? फिर लिखिएगा गार्डन होसेस, गार्डन होसेस, या चलिए इसी में लिखिए, फॉर मेकिंग इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वायर। इलेक्ट्रिक वायर मतलब कि इलेक्ट्रिक जो वायर बनती है बच्चों, जितनी भी इलेक्ट्रिक वायर है, किस लिए बनती है? इंसुलेशन के लिए, ताकि हम किसी भी इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक शॉक से बच सके। तो इलेक्ट्रिक वायर के बनाने के लिए भी हम पीवीसी का इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रिक वायर को किससे बनाते हैं? पीवीसी से। फिर पाइप, पाइप्स, गार्डन, गार्डन होसेस। फिर लिखिएगा बच्चों रेनकोट्स, रेनकोट्स एंड सीट कवर्स, etc। क्लियर है यहाँ तक? तो पीवीसी का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? फॉर मेकिंग इंसुलेशन, INSULATION। इंसुलेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? कि वैसी चीज़ें जिनसे हम किसी भी इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट की शॉक से बच सकते हैं। तो इंसुलेशन मतलब ऐसा प्रोसेस, किसी मटेरियल को इंसुलेट करना, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी का उसमें कोई भी प्रभाव ना पड़े। तो इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स, इलेक्ट्रिक वायर को हम इंसुलेट करते हैं, बनाते हैं वैसा कि उसमें कोई भी ऊपर से, देखिए कोई इलेक्ट्रिक वायर को छुइए बच्चों, आपको करंट नहीं लगेगी, लेकिन जैसे ही उसके अंदर में जाते हैं आप, है ना, ऊपर से कोई वायर को छुइएगा तो करेगा, करंट नहीं होगी, क्योंकि वो इंसुलेशन है, इंसुलेट है, मतलब पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट। पाइप बनाने के लिए बच्चों कई सारे पाइप होते हैं, उसको वो जो बनती है पीवीसी की बनती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड है और स्ट्रॉन्ग है, हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। गार्डन होसेस, अब गार्डन की, है ना, बगीचों की जो नलियाँ होती है वो भी क्या होती है? पाइप, जिससे वगैरह फुव्वारे वगैरह होते हैं, पटाए जाते हैं, वो भी क्या है? इसी की बनी होती है, पीवीसी की। फिर रेन कोट्स, आप जो बारिश के मौसम में बच्चों रेन कोट पहनते हो, वो भी क्या है? एक प्लास्टिक की मटेरियल है। कभी आपने सोचा कि वो किस चीज़ की है? पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड की बनी होती है। क्लियर है बच्चों? किस चीज़ की बनी होगी आपकी रेनकोट? आपकी जो रेनकोट है ना, बरसाती है, वो किस चीज़ की होगी? पीवीसी की बनी होगी। फिर है सीट कवर, सीट कवर होती है ना, तो सीट कवर जैसे बाइक की, कार की, जितनी भी सारी होती है वो प्लास्टिक होगी, किस चीज़ की? पीवीसी। आपकी जो, आपके पास आपके घर में जो बाइक है बच्चों या कार है, उसकी जो सीट आप देखते होंगे, कवर एकदम हार्ड होगा, है ना, हार्ड है और साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग, मजबूत है। तो किस चीज़ की बनी है? प्लास्टिक की। सबसे पहले वो प्लास्टिक है, कौन सी प्लास्टिक है? तो पीवीसी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट है बच्चों हम लोगों की बैक लाइट। यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब एक पॉइंट और लिखिए पीवीसी में, पॉलीविनाइल क्लोराइड में। अब देखिए बच्चों, जैसे कि आप अपनी सीट कवर को, है ना, सीट की कवर होती है, लगती है बच्चों बाइक में, कार में सीट की कवर, सीट कवर को जब आप
छुइएगा बच्चों, टच कीजिएगा, तो वो फ्लेक्सिबल उतनी नहीं होती है जितनी पॉलीथीन होती है, जितनी पॉलीथीन होती है। तो इसमें लिखना है कि पॉलीविनाइल यानी कि पीवीसी इज नॉट एज फ्लेक्सिबल एज पॉलीथीन, मतलब पॉलीथीन, THENE, क्लियर है। जब आप लिखो बच्चों तो लिखने वक्त आपकी जो आई होनी चाहिए, आई कांटेक्ट जो होनी चाहिए वो कहाँ होनी चाहिए, आपके लिखते वक्त हर एक वर्ड के लेटर पे, क्लियर है। उस लिखते वक्त आप कुछ भी अनदर थिंग्स, कोई दूसरी बात नहीं सोचनी है आपको। तो पीवीसी इज नॉट एज फ्लेक्सिबल एज पॉलीथीन, मतलब पॉलीथीन की जैसी ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है, मतलब ये आप इसको उतनी, जितनी पॉलीथीन को आप अच्छे से मोड़ सकते हो, फ्लेक्सिबल है, लचीलापन है, उतनी पीवीसी में नहीं है, क्लियर है। चलिए अब हम पढ़ते हैं बैकलाइट। तीसरा क्या है हम लोगों की, BAKELITE, बैकलाइट। बैकलाइट में लिखिएगा बच्चों कि द बैकलाइट इट इज ए टफ एंड हार्ड thermosetting plastic, clear है, is called backlight, backlight। क्या बोला हमने कि इट इज ए टफ है, मतलब कहीं ना कहीं इसमें रफनेस है, टफ है बच्चों, है ना, थोड़ा सख्त है, एंड हार्ड है, मजबूत है, हार्ड है, कठोर है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, इज कॉल्ड बैकलाइट। तो बच्चों थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होती है, थर्मोसेटिंग, थर्मो मीन्स होता है बच्चों हीट, टेम्परेचर जो मेल्ट हो जाए हीट होने पर, तो थर्मोसेटिंग हम आगे पढ़ेंगे। एक होता है थर्मोप्लास्टिक, एक होता है थर्मोसेटिंग, तो ये दो तरह की टाइप से प्लास्टिक की आगे हम पढ़ेंगे। अब इतना समझिए कि बैकलाइट क्या है, एक टफ एंड हार्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, क्लियर है बच्चों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि बैकलाइट, बैकलाइट इज पुअर, ध्यान दीजिए, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो बैकलाइट क्या है, इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पर CONDUCTOR, कंडक्टर क्या है, वैसी मटेरियल, वैसा चीजें जो इससे इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट पास हो सके, है ना। तो कंडक्टर वैसी मटेरियल होती है जिससे इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट पास हो सके, है ना, करंट आ सके जिसमें। तो ये क्या है बच्चों, बैकलाइट क्या है, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, तो ये प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक है तो इसलिए ये पूरा कंडक्टर है किसकी, हीट की और इलेक्ट्रिसिटी की, मतलब इसमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कोई प्रभाव नहीं होगा, इस पर इलेक्ट्रिसिटी या हीट की कोई असर नहीं होगी, ठीक है। चलिए दूसरा पॉइंट लिखिए इसी में कि बैकलाइट does not becomes soft on heating। ध्यान दीजिए, बैकलाइट क्या है, डज नॉट बिकम्स सॉफ्ट ऑन हीटिंग, मतलब कि बच्चों बैकलाइट जो एक थर्मोसेटिक प्लास्टिक है, ये कभी भी हीट होने पर सॉफ्ट नहीं होती है, कभी भी हीट होने पर ये मेल्ट या पिघलती नहीं है, क्लियर है। चलिए तो सॉफ्ट का मीन्स क्या है बच्चों, सॉफ्ट मीन्स है ये कभी भी पिघलती या कभी भी कठोर है ना, ये क्या है, एक हार्ड प्लास्टिक है, तो हार्ड से कभी भी सॉफ्ट नहीं होती है, कब, जब हम इस तरह के प्लास्टिक को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो क्लियर यहाँ तक।
अब हम समझ देखेंगे कि बैकलाइट क्यों पुअर कंडक्टर है हीट की और इलेक्ट्रिसिटी की। चलिए, यूजेस ऑफ बैकलाइट नोट कर लिए बच्चों। इसी में लिखिए यहाँ पर USES यूजेस ऑफ बैकलाइट। स्टार दे करके लिखिएगा 1। पहला, बैकलाइट is used for making handles of utensils like frying pan, frying PAN। अच्छा, स्पेस नहीं है तो छोड़ देंगे फ्राइंग। फ्राइंग के बाद बच्चों फ्राइंग पैन होती है ना, फ्राइंग पैन एंड प्रेशर कुकर। कुकर क्लियर है? ब्रैकेट में लिखिएगा बच्चों, ड्यू टू पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ये मिटा दो। चलिए, ये सपोज बच्चों ये क्या है, एक फ्राइंग पैन है। क्या है? एक फ्राइंग पैन है, तावा है बच्चों, है ना। इस पर क्या करते हो आप, कोई भी मटेरियल, कोई भी फूड आइटम को क्या करते हो, पकाते हो, कुक करते हो, है ना। तो यहाँ पर जो कुक करते हो किसी भी फूड आइटम को पकाते हो फ्राइंग पैन पे, तो ये पेन है फ्राइंग पैन। और ये जो फ्राइंग पैन है इसकी जो ये हैंडल, इसको क्या बोलते हैं, हैंडल, है ना। ये जो हैंडल है किसकी बनी हुई है, ये हैंडल बनी हुई है बच्चों बैक लाइट की। क्लियर है? बैक लाइट की, है ना। प्लास्टिक की हैंडल होती है, इसको पकड़ते हैं हम और ताप कहाँ रखते हैं, बर्नर पर रखते हैं। तो बर्नर पे रख करके आग यानी हीट जो है कहाँ तक पहुँच सकता है, यहाँ तक पहुँच सकता है बच्चों, है ना। लेकिन जब हम इसको पकड़ते हैं तो हमें हीट लगती है क्या, गर्म लगती है क्या, ये हैंडल प्लास्टिक की नहीं लगती है ना। क्यों? क्योंकि ये बैक लाइट है और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। मतलब हीट जो है इसके आसपास यहाँ तक तो रहेगी, लेकिन आपको यहाँ पर हीट कोई महसूस नहीं होगा। ठीक है। दूसरा है बच्चों हमारा प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर बच्चों, तो प्रेशर कुकर जो है इसमें आप पल्सेस को क्या करते हो, पल्स बनाते हो, कई सारी चीज़ें बनाते हो। क्लियर है? ये भी इसकी हैंडल है ना, हैंडल है। और किसकी बनी हुई है, बैक लाइट की बनी हुई है, बैक लाइट की बनी है। तो प्रेशर कुकर की, ये प्रेशर जो कुकर है आपकी, इसमें आप कई सारे फूड आइटम बनाते हो, पल्स बनाते हो, है ना, खिचड़ी बनाते हो, तो कई सारी चीज़ों को बनाते हो। तो आप जब इसको पकड़ के खोलते हो, तो अगर ये बर्नर पर है और ये आपने इसमें गरम गरम फूड है, तो गर्म इसकी जो हीट है ये इसके आसपास यहाँ तक रहेगी, लेकिन इसकी जो हैंडल है ये जो प्लास्टिक की है और बैक लाइट से बनी है, वहाँ पर आपको हीट या गर्म महसूस नहीं होगी। अब क्लियर है बच्चों कि बैक लाइट इज यूज्ड फॉर मेकिंग हैंडल्स ऑफ अटेंसिल्स। अटेंसिल्स मीन्स क्या होता है, बर्तन, जैसे फ्राइंग पैन, ये फ्राइंग पैन है, एंड प्रेशर कुकर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। अब बच्चों दूसरा क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी की भी पुअर कंडक्टर है। तो बैक लाइट का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं बच्चों, बैक लाइट is used for making electric
switches, plugs, सॉकेट्स। क्यों? एस होगा बच्चों, एस को अच्छे से लिखेंगे, सॉकेट ड्यू टू पुअर कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी, इसको नीचे लिखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी। तो बैकलाइट इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक स्विचेस, इलेक्ट्रिक स्विच होती है ना, प्लग्स होते हैं और सॉकेट बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो आपके घरों में जो इलेक्ट्रिक बोर्ड में जो स्विच है बच्चों, कई सारे मोबाइल के कई सारे स्विच जो होते हैं, कई सारे प्लग होते हैं मोबाइल के, है ना, मिक्सर, ग्राइंडर, वॉशिंग मशीन के जो प्लग्स होते हैं, और जो बोर्ड में सॉकेट है बच्चों, है ना, सॉकेट करते हैं ना, तो सॉकेट, प्लग और स्विच की इलेक्ट्रिक जो स्विच है वो किससे बनती है? बैकलाइट जैसी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से। तो एक प्लास्टिक की बनी हुई है, कौन सी प्लास्टिक है? बैकलाइट। उसमें इलेक्ट्रिसिटी आती है, इलेक्ट्रिक करंट लगती है आपको उसको छूने पर? नहीं ना। चलिए आप क्या करेंगे? आपने प्लग लगाया और स्विच ऑन किया, तो क्या स्विच लगाते ही आपको झटका लगा? क्या नहीं लगा। क्यों? क्योंकि ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। चलिए, ये क्या है बच्चों? ये स्विच है, क्लियर है, स्विच है। उसी प्रकार ये स्विच जो है इसके बगल में क्या होगा? सपोज बच्चों ये सॉकेट, यहाँ सॉकेट है ना, इस तरह से ये सॉकेट भी बैकलाइट की बनी होगी। कई सारे प्लग होते हैं, सपोज हमने इस सॉकेट में प्लग लगाया, किसी भी चीज़ का हमने प्लग लगाया, तो ये प्लग भी किससे बना होगा? बैकलाइट से। चल, क्लियर बच्चों? अब आते हैं बैकलाइट के जगह, अब हम आएंगे मेलेमाइन, और हमारा क्या बचा है बच्चों? चलिए, यहाँ तक हो गया, मेलेमाइन एंड टेफ्लॉन। मेले मेले माइन, MELAMINE, मेलेमाइन। मेलेमाइन क्या है? ध्यान दीजिए, मेलेमाइन is a hard, melamine is a hard plastic, ऐसे बोलते हैं, melamine is a plastic which can tolerate heat, other heat, other which can tolerate heat more than other plastics। क्लियर है? फुल स्टॉप। तो मेलेमाइन क्या है बच्चों? ध्यान दीजिए कि मेलेमाइन इज ए प्लास्टिक विच कैन टॉलरेट हीट मोर देन अदर प्लास्टिक। तो मेलेमाइन एक प्लास्टिक है, सबसे पहली बात, जो कि हीट को टॉलरेट करती है, सहन कर सकती है, बर्दाश्त कर सकती है दूसरी प्लास्टिक की तुलना में। मतलब मेलेमाइन किसी दूसरे प्लास्टिक की तुलना में ज़्यादा हीट को बर्दाश्त कर सकती है, सहन कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसी में कि मेलेमाइन इज ए फायर रेसिस्टेंट, फायर रेसिस्टेंट प्लास्टिक्स। मेलेमाइन इज ए फायर रेसिस्टेंट प्लास्टिक। ये क्या है?
ऐसी प्लास्टिक है बच्चों जिसमें कि यदि आग लगे तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब ये आग को रोकने वाली प्लास्टिक होती है। क्लियर है, इसमें आग नहीं लगती है, फायर रेसिस्टेंट प्लास्टिक है, आग के विरोधी वाले प्लास्टिक है। क्लियर है, तो आग का इस पर कोई असर नहीं होगा, मेलेमाइन। यहां तक क्लियर है। अब हम देखते हैं ऐसा क्यों हुआ। अब हम देखेंगे यूजेस ऑफ मेलेमाइन। ठीक है बच्चों, इसमें यूजेस मेलेमाइन is used for making floor tiles unbreakable किचन, ध्यान दीजिए, KITCHEN, किचन वेयर, जैसे कि कप्स, प्लेट्स एंड, ध्यान दीजिए, एस्ट्रेस। क्लियर है, क्लियर है बच्चों, यहां तक। क्लियर है बच्चों, तो मेलेमाइन इज यूज्ड फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, फ्लोर के जो टाइल्स होते हैं बच्चों, फ्लोर टाइल बनाने के लिए यूज करते हैं। अनब्रेकेबल किचन वेयर, किचन WARE, KITCHEN, किचन WARE, किचन वेयर, जैसे कि कप्स, प्लेट्स। तो किचन में यूज होने वाले जो भी सामान है उसको किचन वेयर बोलते हैं, जैसे कि कप और प्लेट बनाने के लिए यूज करते हैं। और ASHTRAY, एस्ट क्या है बच्चों, एस्टरेस। एस्टरेस का मतलब क्या होता है, धूम्रपान की जो बर्तन होती है, जिसमें कि कई सारे राजा महाराजाओं, पहले की समय की बात है कि जब राजा महाराजा क्या करते थे, तंबाकू का सेवन करते थे, धूम्रपान करते थे, तो उनके लिए एक अलग से इनका बर्तन होता था, है ना। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं बच्चों, फ्लोर टाइल, है ना, जैसे कप है, प्लेट है, तो कप प्लेट बच्चों क्या होती है, गर्म होती है क्या, उसमें गर्म को यानी हीट को सहने की दूसरे प्लास्टिक से ज़्यादा क्षमता है। तो आप जिस कप में बच्चों क्या करते हैं, आपके घर में जो जिस कप में चाय यानी कि टी को पिया जाता है बच्चों, चाय जिस कप में आप पीते हो, और जो प्लेट होती है वो क्या होती है, किसकी बनी होती है, मेलेमाइन की। क्लियर यहाँ तक। एस्टरेज मीन्स तंबाकू की, धूम्रपान की बर्तन। चलिए आते हैं अपने दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स पे। यहीं पर लिखिएगा बच्चों दूसरा में कि इन माइक्रोवेव, या फिर ऐसे लिखिए, यूनिफॉर्म used in uniform of fireman। ये रहे फायरमैन। तो फायरमैन मीन्स आग को बुझाने वाले जो आदमी हैं, उनकी जो यूनिफॉर्म होती है उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। तो जो आग को बुझाते हैं उसको फायरमैन बोलते हैं। उनके जो कपड़े होते हैं उनमें ये कोटिंग होता है किसी इसका, मेलामाइन का। क्लियर है, ताकि बच्चों क्या हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट को बर्दाश्त कर सके। अब कहीं आग लगी है तो इस तरह के फायरमैन, कोई आग को बुझाने वाले जो दमकल आते हैं, तो आग के बीचों बीच वो चले जाते हैं, ताकि उनके पास क्या होता है, क्यों जाते हैं, क्योंकि उनके पास ये यूनिफॉर्म है, और इस यूनिफॉर्म में क्या है, मेलेमाइन की कोटिंग है, लेयरिंग है। चलिए, तो प्लास्टिक की बनी होती है, तो इनकी जो यूनिफॉर्म होती है वे क्या है, मेलेमाइन से बनती है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट आग को बर्दाश्त कर सके। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। यूज्ड इन यूनिफॉर्म ऑफ फायरमैन। चलिए अब आते हैं बच्चों अपनी टेफ्लॉन पर। क्लियर यहाँ तक। TEFLON
Teflon, टेफ्लॉन। अब टेफ्लॉन क्या है तो लिखिएगा स्पेशल प्लास्टिक on which oil and stick do not stick, stick is called टेफ्लॉन, Teflon, टेफ्लॉन। तो टेफ्लॉन क्या है, एक स्पेशल प्लास्टिक है, एक स्पेशल तरह की प्लास्टिक है, ऑन विच ऑयल एंड स्टिक डू नॉट स्टिक। क्या होते हैं, ऐसा प्लास्टिक बच्चों जिसमें कि तेल, ऑयल मीन्स तेल, और वाटर, तेल एंड वाटर, ऑयल एंड यहाँ पे स्टिक नहीं बच्चों, ऑयल एंड वाटर होगा। तो जो तेल और पानी जिस प्लास्टिक में क्या करे, चिपके नहीं। अब जनरली क्या होता है बच्चों, कहीं पर जो ऑयल है, वाटर है, वो एक दूसरे को, है ना, मिक्स नहीं होते हैं, लेकिन एक दूसरे से क्या चिपक जाते हैं, एक दूसरे से चिपक जाते हैं, है ना। लेकिन इसमें क्या होता है, इस तरह के प्लास्टिक में चिपकते नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि टेफ्लॉन withstand हाई टेम्परेचर। क्लियर है, हाई टेम्परेचर मतलब कि ये ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर को सह सकते हैं, सहन कर सकते हैं। विथस्टैंड मीन सहन करना, किस चीज़ को, हाई टेम्परेचर को। नेक्स्ट पॉइंट, अब हम चलते हैं इसके यूज़ पर। अब बच्चों इसमें पानी और तेल चिपकते क्यों नहीं है इस तरह के प्लास्टिक में, तो यहाँ रीज़न लिखिएगा, यूज़ में लिखिए USES, यूज़ यानी कि इस्तेमाल। पहला कि टेफ्लॉन इज यूज्ड फॉर गिविंग नॉन स्टिकी फीचर्स, जैसे कि लाइक नॉन स्टिकी फ्राइंग पैन। अब ध्यान दीजिए, जिस फ्राइंग पैन में आप किसी भी फूड को बनाते हो, कुक करते हो, तो उसमें बच्चों यदि आपने ऑयल, तेल और पानी मिक्स किया है तो क्या होता है बच्चों, वो दोनों एक दूसरे के साथ चिपकते नहीं है ना। तो ऑयल एंड वाटर एक जिस प्लास्टिक पर चिपके नहीं, उसको क्या बोलते हैं, टेफ्लॉन, TEFLON, टेफ्लॉन। क्लियर यहाँ तक। चलिए यहीं पर लिखिएगा बच्चों, इसी के नीचे में टेफ्लॉन, इसी के नीचे में बिकॉज, क्यों नहीं चिपकते, बिकॉज टेफ्लॉन हैज स्लिपरी सरफेस। अब ये है बच्चों आपकी फ्राइंग पैन। क्लियर है, फ्राइंग पैन है और इसमें आप किसी चीज़ को बना रहे हो, तो इसमें जो ऑयल है और जो वाटर है, पानी और तेल, ये दोनों इसमें क्या होंगे, चिपकेंगे नहीं, चिपकेंगे नहीं, ठीक है। तो स्टिक नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि ये मटेरियल क्या है, प्लास्टिक की बनी है, और कौन सी प्लास्टिक है, टेफ्लॉन की। और जिस हैंडल को हम पकड़ते हैं बच्चों, वो किसकी होती है, बैकलाइट की। चलिए दूसरा यूज लिखिएगा इसमें कि टेफ्लॉन is used for making इलेक्ट्रिक सोल्स, और सोल्स ब्रैकेट में लिखिएगा बॉटम ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन। क्या बोला बच्चों कि टेफ्लॉन इज यूज्ड फॉर मेकिंग
सोल, सोल मीन्स क्या होता है? सबसे नीचे वाली भाग, बॉटम वाली भाग। जैसे कि हमारे पास जो सोल है, सोल मतलब हमारे पैर की नीचे वाली, जिसको तलवा बोलते हैं। तो उसी प्रकार से सोल मीन्स सबसे नीचा भाग, सबसे निचला भाग। किस चीज़ का? इलेक्ट्रिक आयरन। तो आप कपड़े में बच्चों क्या करते हो? आयरन देते हो, है ना, प्रेस करते हो कपड़े को। तो इलेक्ट्रिक आयरन की, जिससे आप क्या कर रहे हो? प्रेस कर रहे हो, ऐसे ऐसे कर रहे हो। तो इलेक्ट्रिक आयरन की जिससे नीचे वाली जो भाग है वो एक प्लास्टिक की बनी है। कौन सी प्लास्टिक? टेफ्लॉन की। किसकी बच्चों? टेफ्लॉन। क्लियर है? तो जो इलेक्ट्रिक आयरन है आपकी, इलेक्ट्रिक आयरन है, सबसे नीचे वाली जो भाग है वो क्या होती है? ये बच्चों इस तरह का रहता है। ये बच्चों लोहे की बनी होती है। किसकी बनी होती है? लोहे की रहती है। आप देखिएगा कहीं स्त्री वाले कहीं जाइएगा तो वहाँ जो होता है बच्चों, लोहे की आयरन से कपड़े को प्रेस किया जाता है। और हमारे पास तो आज प्लास्टिक की है। तो जो प्लास्टिक की होगी वो कौन सी होगी? टेफ्लॉन की होगी। चलिए, तो इलेक्ट्रिक आयरन की जो सोल होगी वो किस चीज़ की बनी होगी? टेफ्लॉन। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपनी सभी काम को करते हुए पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।